नमस्कार कर्नल साहब, कर्नल शशिन दळवी जी साहब, आप 32 साल फौज में गुजारे आपने। फौज के रिटायर होने के बाद आप कई संस्थाएं से जुड़े हुए हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग में वर्ष जल संचलन में आपका पूरे भारत में, इंडिया में आप अथॉरिटी माने जाते हैं और आपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के साथ साथ कंपोस्टिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऐसा भी किया है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कर्नल शशिकांत दळवी। जैसे मुझे पूछा गया तो मैं अपने बारे में यही कहूँगा कि मैं 2002 में सेवानिवृत्त होने के बाद विमाननगर स्थित पुणे में जो ये सबब है उसमें लुनकर ग्रीनलैंड 2 में सेटल हो गया और अभी 2003 से आज तक मैं चेयरमैन हूँ। इसके दौरान शुरू में मैंने देखा कि रोज़ 3 टैंकर पानी के आते हैं। एक ही बोरवेल थी, इतना पानी नहीं आता था। तो मैंने सोचा कि जो मैंने देखा था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का यहाँ तो है ही नहीं, तो मैंने सोचा कि जो राजस्थान में जब मैं था तब जो कुछ देखा था उसका यहाँ इस्तेमाल हो सकता है क्या। पूना में और राज्य में ऐसा कोई इससे पहले प्रयोग बड़े पैमाने पे नहीं किया गया था। तो मैंने फिर पहला अपना ये प्रयोग 2003 में यहाँ पे कर लिया और रिज़ल्ट ये हो गया कि हमारे 12,000 चौरस फीट का जो छत है उसके ऊपर से हमें पूना में 750 मिलीमीटर बारिश होती है सालाना। तो हमें 9 लाख लीटर बारिश का पानी हम हर साल अपने बोरवेल में छोड़ने में कामयाब हो गए और तब से हम टैंकर मुक्त हो गए कि हमारे सोसाइटी में इसके साथ ही हमने वेट गार्बेज कंपोस्टिंग की आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है। ये गवर्नमेंट ने भी, मोदी जी ने भी बताया था स्वच्छ भारत अभियान, और उसमें सबसे पहला नाम आता है वो है कि अपने घर में जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, घर से कचरा जो आता है, कि हम अपना गीला कचरा जो है वेट गार्बेज जिसको बोलते हैं, उसको अगर हमने अपने यहाँ ही अगर कंपोस्ट पिट्स बना के उसका मैन्योर बना दिया, खाद बना दिया, तो उतना कचरा बाहर नहीं जाएगा गीला। उसी तरह हमने फिर प्लास्टिक का अलग कर दिया, अपना थर्मोकोल अलग कर दिया, ई वेस्ट वगैरह का उसको अलग। तो उनकी गाड़ियाँ यहाँ आती है और 15 दिन में एक बार वो भी ले जाते हैं। तो हमें ये भी फ़ायदा होने लगा कि अभी हमारे यहाँ ही अपना खाद बन जाता है रोज़ का तकरीबन। अभी हमारे यहाँ अगर देखेंगे आप तो कॉरपोरेशन भी हमने रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया तो 5% हमें प्रॉपर्टी टैक्स में रिबेट दे दिया। उसी तरह हमने कंपोस्टिंग किया और 5% दे दिया। 10% मैक्सिमम वो देते हैं। और आपको ताज्जुब होगा जब हमने और कमेटी में सेक्रेटरी साहब से मिलकर के हमने उसका कैलकुलेट किया था तो तकरीबन 45-46 हज़ार रुपया साल का हमें कॉरपोरेशन से मिलता है। इवन बिजली का बिल हमारा शुरू में 22,000 रुपया बिजली का बिल आता था। तो हमने सोलर तो करने में बहुत खर्चा आता है शुरू में, उन दिनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो हमने बल्ब चेंज करके देख लिए, बड़ी वाली 40 वाट की ट्यूब की जगह हमने 10 वाट के LED बल्ब लगाए और दिवाली के माफिक ज़्यादा बल्ब के बजाय हमने बल्ब कम कर दिया, नंबर कम कर दिया। 140 था उसको हमने 97 पे लाया और आज रिज़ल्ट ये है कि हमारा बिल तकरीबन 12,000 से कम आ गया, 12,000 पे आ गया, 10,000 रुपये कम आ गया। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हाउसिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट साहब का कि जिन्होंने हमारे सोसाइटी में आके हमने जो किया है वो लोगों तक पहुँचाने की हमने कोशिश की है। और धन्यवाद। राजवंत सिंह जी नमस्ते। आप 13 साल से आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी के सचिव रह चुके हैं, तो आपकी सोसाइटी एक डिस्प्यूट फ्री सोसाइटी है, तंटा मुक्त सोसाइटी है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? राजू जी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सोसाइटी में आने के लिए। और जहाँ तक आपने ये सवाल किया कि हमारी सोसाइटी डिस्प्यूट फ्री सोसाइटी कैसे है, हमारे सोसाइटी की जो संख्या है वो 57 सदस्यों की है और हम सब एक परिवार की तरह यहाँ रहते हैं और व्यक्तिगत तौर पे यहाँ पे सारे लोग एक दूसरे को जानते हैं और किसी को अगर कोई समस्या आती भी है उसका हम निदान तुरंत करने का कोशिश करते हैं, उसको हम टालते नहीं हैं। इसकी वजह से लोगों में एक विश्वास हुआ कि हम कोई भी समस्या लेकर अपने मैनेजमेंट कमेटी के पास जा सकते हैं। उस विश्वास की वजह से हम लोग पिछले 13 साल से बिना किसी समस्या के इस सोसाइटी को चला पा रहे हैं और इसका श्रेय पूरा का पूरा हम यहाँ के मेंबर्स को देना चाहेंगे।